हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो देखिए दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं बीएसटीसी के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों, अगर आप 31 अगस्त का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएसटीसी के जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को एंड होने के बाद में आप अपना स्कोर भी सेंड करें। आप कमेंट में अपना स्कोर बताइए, जैसे आप कितने प्रश्न जो है वो राइट हो रहे हैं। ठीक है, नीचे कमेंट बताइए आप वीडियो एंड होने के बाद में। तो देखिएगा, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को यानी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको रेगुलर ऐसे ही वीडियोस मिल सकें। तो देखिए, यहाँ से पहला प्रश्न आपके लिए है कि किस शिलालेख के अनुसार चौहानों का वस्त्र गोत्रीय यानी ब्राह्मण था। यानी कि यहाँ पर आपको शिलालेख बताना है, किस शिलालेख के अनुसार चौहानों का वस्त्र गोत्रीय जो है वो ब्राह्मण बताया गया है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों। देखिए, आपके सामने ऑप्शन है घटियाला, फिर बिजोलिया, फिर गौसुंडी या फिर आबू प्रशस्ति। दोस्तों, यहाँ पर आपको शिलालेख पूछा है, इसका आंसर कमेंट में जरूर से बताइए दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पर शिलालेख हो जाएगा, वह हो जाएगा, ठीक है ना, बिजोलिया शिलालेख। ठीक है ना, बिजोलिया शिलालेख करेक्ट आंसर होगा। फिर आगे देखिए, अगला प्रश्न आपके लिए। देखिए, कवि बांधव के नाम से किसे जाना जाता है। यानी यहाँ पर बताना है कि कवि बांधव के नाम से किससे जाना जाता है दोस्तों। अर्णोराज को, वासुदेव को, विग्रहराज या फिर सिंहराज। दोस्तों, तो यहाँ पर हमें बताना है कि कवि बांधव के नाम से किससे जाना जाता है दोस्तों। तो आप अपने आंसर्स कमेंट में बताइए दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, बहुत ही बढ़िया आंसर आप सभी के आ रहे हैं, यानी आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है दोस्तों। यहाँ पर कुछ विद्यार्थी बी दे रहे हैं, कुछ विद्यार्थी सी दे रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो भी सी दे रहे हैं ना, विग्रहराज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। फिर देखिए, फिर से प्रश्न आ चुका है कि तारागढ़ का निर्माण किसने करवाया दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर देखिए, तारागढ़ जो दुर्ग है ना, ठीक है, तारागढ़ दुर्ग का जो निर्माण है वो किसने करवाया दोस्तों। कॉमेंट में जल्दी से बताइए आंसर। तो दोस्तों, तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। तारागढ़ दुर्ग कहाँ पर है, अजमेर में। ठीक है ना, तारागढ़ दुर्ग का। क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट्स, तो 5 सेकंड में डाउट नेट के साथ करो ना आउट। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी का क्यों ना हो, सीबीएसई अन्य किसी स्टेट बोर्ड का हो, कक्षा 6 से 12वीं, आईआईटी, जेई और नीट का सवाल हो। इसके साथ ही डाउट नेट पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहाँ पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही डाउट नेट ऐप इंस्टॉल कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कहाँ पर है, अजमेर में। यहाँ पर जो निर्माण है ना तारागढ़ दुर्ग का, वह करा है दोस्तों अजय राज ने। ठीक है, आंसर फर्स्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा, आना सागर झील आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि आना सागर झील जो है वो किस जिले में है। तो अगर आपको जिला का नाम बताना है तो यहाँ पर जो आना सागर झील है ना, वो जयपुर में। ठीक है ना, जयपुर के अंदर आना सागर झील है। लेकिन यहाँ मैंने पूछा है कि आना सागर जो झील है उसका निर्माण किसने करवाया। तो दोस्तों, निर्माण जो है किसने करवाया, तो बताइए जल्दी से आंसर। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्णोराज ने कराया। ठीक है ना, अर्णोराज ने कराया 1137 के अंदर। देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, युद्ध का एक प्रश्न आने वाला है। युद्ध कब हुआ, किसके मध्य हुआ और उस युद्ध में कौन विजयी बना। तो ये प्रश्न आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के जितने भी युद्ध हो रखे हैं उनको अच्छे से याद कर लो। जैसे यहाँ पूछा है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो तराइन का जो प्रथम युद्ध है दोस्तों वो हुआ था 1191 में हुआ। ठीक है ना, तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर करेक्ट हो जाएगा सी। और यहाँ पर हमें इस प्रश्न का जो आंसर है वो दे दिया। लेकिन अब ये युद्ध जो है वो पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ। ठीक है ना, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ। ठीक है ना, मोहम्मद गौरी, इनके मध्य जो यह युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो है वो विजयी बना, इनकी जीत हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1857 में यानी कि जो क्रांति हुई थी 1857, यानी कि जो स्वतंत्रता आंदोलन था। ठीक है ना, देखिए 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसमें कोटा में विद्रोह का जो नेता कौन था। यानी कि कोटा में जो विद्रोह हुआ था उसका नेता बताना। तो नेता क्या होगा, देखिएगा, नेता है दोस्तों मेहराम खान। ठीक है ना, मेहराब खां। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आप अपने आंसर भी कमेंट में जरूर से हमें बताइए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1857 की क्रांति में यानी पूछा है कि क्रांतिकारी प्रतीक, यहाँ पर आपको उसमें क्रांतिकारी प्रतीक बताना दोस्तों। ठीक है ना, 1857 की जो क्रांति थी उसमें क्रांतिकारी प्रतीक क्या था दोस्तों। क्रांतिकारी प्रतीक था, यानी कि देखिए रोटी है ना, चपाती, कमल और रोटी थी। ठीक है, कमल और रोटी यानी चपाती। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप ज़रूर से ध्यान रखें, चपाती और
कमल। आगे बढ़ें, देखिए 8वां प्रश्न है, राज्य की किस झील पर नटनी का चबूतर। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न दोस्तों राजस्थान के यानी कि देखिए प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछा गया है, यानी कि राजस्थान में जो गवर्नमेंट वैकेंसीज है उसके अंदर ये प्रश्न पूछा था। और मुझे भी किसी ये भर्ती का नाम तो याद नहीं है किस में पूछा, लेकिन मुझे ऐसा जरूर याद है कि ये प्रश्न जरूर से पूछा गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो नटनी का चबूतरा है वो किस झील पर बना हुआ दोस्तों, पिछोला झील, ठीक है ना, पिछोला झील उदयपुर। दोस्तों ये प्रश्न बहुत दोस्तों अगर आपको BSTC का ऑनलाइन टेस्ट देना है तो आप गूगल पे सर्च कीजिए rnstudymasala.com। गूगल पे लिखना है rnstudymasala.com, फिर नीचे आना है और यहाँ से देखिए आप सभी सब्जेक्ट के ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। तो अभी विजिट कीजिए rnstudymasala.com पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद ज़रूर से करें। आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न की आंसर्स देने के बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, राजस्थान के एकीकरण में कितना समय लगा। राजस्थान का एकीकरण दोस्तों कितने चरणों में समाप्त हुआ, तो 7 चरण में समाप्त हुआ था। इसका श्रेय किसको जाता है दोस्तों, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ये प्रश्न पूछा था 2014 के अंदर और वापस से 2016 के अंदर पूछ लिया, यानी BSTC की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। BSTC में 2014 के अंदर ये प्रश्न पूछा था और वापस 2016 के अंदर ये प्रश्न पूछ लिया था कि राजस्थान में जो एकीकरण हुआ था राजस्थान का, उसमें उसका श्रेय किस जाता। तो यहाँ पर देखिए श्री यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या पूछा है, कितने चरणों में, यानी यहाँ पूछा है टाइम कितना लगा, समय कितना लगा। तो समय जो लगा है 8 वर्ष लगा, ठीक है ना, 8 वर्ष 9 महीने, ठीक है, और 14 दिन, ठीक है, 14 डेज लगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए लावा ठिकाने को किस रियासत में मिलाया गया। लावा ठिकाना था उसको किस रियासत में मिलाया गया। दोस्तों यहाँ पर अगर पूछे ना कि कितनी यानी रियासत थी, तो 19 थी रियासत, ठीक है ना, 19 थी रियासतें और ठिकाने कितने थे, 3 ठिकाने, ठीक है ना, यानी 3 थे ठिकाने। ये प्रश्न भी BSTC के अंदर यानी पिछले साल आ रखा है। अब पिछले साल नहीं, देखिए 2012 के अंदर या फिर 2013 के अंदर ऐसे प्रश्न आ रखा है कि ठिकाने कितने थी, रियासतें कितनी थी। यहाँ पर हमें पूछा है लावा ठिकाने को किस रियासत में मिलाया गया दोस्तों। तो लावा ठिकाना है ना, उसको किस रियासत में मिलाया गया, तो यहाँ पर देखिए जयपुर रियासत में मिलाया गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित, ये देखिए प्रश्न आप सभी के लिए स्क्रीन पर है, निम्नलिखित लेखकों में से कौन सी द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक है। द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान दोस्तों, तो द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक का नाम बताना यहाँ पर लेखक है। तो दोस्तों मैं फिर से बता रहा हूँ, जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी रचनाएं हैं, उनकी रचयिता जरूर से याद कर लें। 2-3 प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर से पूछे जाएंगे दोस्तों, इनको जरूर से याद करें। तो द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के जो लेखक है ना, वह हो जाएंगे दोस्तों यानी रीमा आहूजा, ठीक है ना, रीमा आहूजा इस करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। जिस विद्यार्थी ए आंसर दे रहे हैं बहुत बढ़िया दोस्तों, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो फिर आप सभी के लिए अगला प्रश्न देखिएगा, मावटा झील जयपुर में है, तो राजस्थान में सर्वाधिक मावट कौन से महीने में होती है। मावट है ना दोस्तों क्या होती है, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं, मावट कहते हैं। तो यहाँ पर हमें पूछा है कि मावट जो है वो कौन से महीने में होती है। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर दीजिए दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा इसका आंसर होगा ए, यानी कि जनवरी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर मावट क्या होती है कि शीत ऋतु में जो वर्षा होती है ना, यानी शीत ऋतु कब होती है दोस्तों। यहाँ पर देखिए शीत ऋतु है ना, वो राजस्थान में सर्वाधिक है ना, वो जनवरी का जो महीना होता है ना, ये आना देखिए शीत होती है, तो यहाँ पर जनवरी शीत है, तो यहाँ पर जब वर्षा होती है तो मावट कहते हैं, ठीक है ना, पश्चिमी विभोग से होती है। यहाँ पर देखिए आगे अगले प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक ओलावृष्टि कौन से जिले में होती है दोस्तों। सर्वाधिक ओलावृष्टि दोस्तों पूछा है, तो आपको ध्यान से रखना है दोस्तों, सर्वाधिक ओलावृष्टि है वो जयपुर जिले में, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा जो ओलावृष्टि है वो जयपुर जिले के अंदर होती है। तो 13वें का ए है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे तो दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास देखिए प्रश्न है, यहाँ लिखा दोस्तों देखिए चौरी कर था, यानी कि दोस्तों यहाँ पूछा है कि चौरी कर क्या था, तो आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन फर्स्ट है आयात कर था, पुत्र के विवाह पर था, निर्यात करता है, फिर कोई नहीं दोस्तों। तो यानी पहले ज़माने में क्या था कि यानी कि जो देखिए प्रजा होती था ना, उस जो अपनी पुत्री का विवाह करते थे उस समय यानी कर लेते थे, उस कर को बोलते हैं चौरी कर। अब यहाँ पर देखिएगा मेरे ख्याल से 5 रुपये का कर लेते थे, ठीक है ना, 5 रुपये का कर था शायद, मुझे जितनी जानकारी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो आंसर है बी हो जाएगा, पुत्री के विवाह पर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? यहाँ पर आपको युद्ध बताना। फिर से देखिए प्रश्न आ चुका है, राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया दोस्तों? तो यहाँ पर जो युद्ध है देखिए, खानवा का युद्ध, बयाना का युद्ध, नागौर का युद्ध या फिर हल्दी घाटी दोस्तों। नागौर के युद्ध में, ठीक है ना, ये था यानी कि मत्तीरेरी राड, ठीक है ना, मत्तीरेरी राड, ये ध्यान रखना, मत्तीरेरी, ठीक है ना, मत्तीरेरी राड। अब इस युद्ध के बारे में मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि टाइम बहुत कम है इस कारण से, तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर देखो, जो यहाँ पर हम पूछा राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया? तो दोस्तों बयाने के युद्ध में, ठीक है ना। बयाना का युद्ध हुआ था, कब हुआ था दोस्तों? यानी 16 फरवरी, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, 16 फरवरी, ठीक है ना, 16 फरवरी 1527 को बयाने का युद्ध हुआ था राणा सांगा और बाबर की सेना के बीच में, जिसमें राणा सांगा जो है विजयी बने। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस चौहान शासक ने राय पिथारो की उपाधि धारण की? यहाँ पर आपको उपाधि पूछी है दोस्तों, तो किस चौहान शासक ने राय पिथौरा की उपाधि धारण की? पृथ्वीराज चौहान, विशलदेव, वासुदेव या फिर अजय राज? तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा पृथ्वीराज चौहान, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। मेवाड़ के किस शासक का नाम काल भोज था? काल भोज किस शासक के नाम था? तो यहाँ पर जो है बप्पा रावल का नाम क्या था? काल भोज था दोस्तों। राजस्थान का एकमात्र पुरातात्विक स्थल जहाँ से सूती वस्त्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं, बैराट, जोधपुर, नो या फिर आहड़? तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा बैराट सभ्यता से, ठीक है ना, बैराट सभ्यता से अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब दोस्तों आप बताइए कि बैराट सभ्यता जो है किस जिले में स्थित है? आपको बताना है क्योंकि मैंने बहुत बार बता दिया है। अब आप बताइए कि आपकी जो यानी कि इंटेलिजेंस पावर कितनी है, आप कितना याद रख पाते हो? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। आप नीचे आंसर बताइए जो मैंने आपसे पूछा है। भगत आंदोलन किसने चलाया था दोस्तों? भगत आंदोलन जो है वो किसने चलाया था? तो भगत आंदोलन दोस्तों विजय सिंह पथिक, साधु गोविंद गिरी, साधु सीताराम दास या फिर भोगीलाल पांड्या? तो यहाँ पर दोस्तों भगत आंदोलन जो है वो किसने चलाया? साधु गोविंद गिरी ने, ठीक है ना, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न। छप्पन के मैदान राजस्थान के किस नदी बेसिन में स्थित है? छप्पन के मैदान दोस्तों यहाँ पर आपको पूछा है सिर्फ नदी बेसिन, कौन सी नदी है उसमें स्थित है। और यहाँ पर अगर पूछता जिले के नाम तो आप क्या आंसर देते हैं, क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर जो है तो माई नदी, ठीक है ना, माई नदी है। अब अगर पूछता कि छप्पन के मैदान जो है किस जिले में स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है छप्पन के मैदान जो है बांसवाड़ा में और प्रतापगढ़, ठीक है ना, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में छप्पन के मैदान स्थित है, ठीक है ना। इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आपको ऐसे पूछे तो ये आंसर देना है, और अगर आपको नदी बेसिन पूछे तो माई नदी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से देखिएगा 20 प्रश्न कर लिए हमने। 20 प्रश्न करने के बाद में कमेंट में आप अपना स्कोर भी टाइप करें, स्कोर बताइए। आज थोड़ी क्लास कम ही हो पाई क्योंकि आज 20 प्रश्न ही थे। कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न को आगे बढ़ाएं आगे से। तो हम यानी पिछले 10 साल के पेपर भी लेकर के आ रहे हैं। हो सके तो मैंने 4-5 वीडियो आपके लिए लेकर के आ गए। मैंने 2014 तक पेपर लेकर के आ चुका हूँ। अब 4-5 साल के पेपर और हैं, तो देखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि हो जाते हैं तो आपके लिए वीडियो बना दूँ। नहीं तो मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको दे दूँगा, ठीक है ना। टेलीग्राम पर मैं लिंक दे दूँगा, उस पर यानी कि आपको PDF प्रोवाइड करा दूँगा, PDF दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें और खुद पढ़ लेना। क्योंकि अब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़, मेरे पास बहुत ही कम टाइम है, इस कारण से मैं आपके लिए कर रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए आपके लिए टाइम निकाल कर वीडियोज़ बना रहा हूँ बस। तो स्कोर भेज दीजिए कमेंट में। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो चलिए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को नए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।